हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 27 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 6.41 के एग्जाम्पल 48 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए 48 एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए मेरे लिए प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये वाला है। अब देखिए क्यों है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि ये आज तक बोर्ड में पहले कभी नहीं आ रखा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड बनानी है। पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस में है डायगोनल के एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चाहिए ये सब चीज़ें, तो आप कुछ भी कर लीजिए, प्रोडक्ट में आपका नहीं आने वाला। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देख सकते हैं, ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है आपके। यहाँ पे दो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का प्रोडक्ट है, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC अपॉन ABC करना है। तो ये शुरुआत में आपको ये काम तो करना ही है, उसके बाद आप उसके अगले स्टेप्स में फंसना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए आपको बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना है, ये डिटर्मिनेंट का पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी 100 नहीं बनता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 100 नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे, कोशिश कीजिए नहीं बनेगा। देखिए आपको अगर ये 100 नहीं बनेगा तो आप एक्सपेंड तो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सपेंड करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड मैं आपको बता चुका हूं कि 100 बनाएंगे तो उसके अगले स्टेप में आप डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका 100 नहीं बन रहा है और अगले स्टेप में आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए जिस भी क्वेश्चन में आपका 100 नहीं बन रहा है फर्स्ट रो में या फिर फर्स्ट कॉलम में, उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 बना देंगे। यानी कि डिटर्मिनेंट को खोलने के दो तरीके हैं, 100 बना दो उसके बाद डिटर्मिनेंट खोल दो, या फिर डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 बना दो और उसके अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट को खोल दो। तो प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट का इकलौता ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 बनाने के बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। इकलौता क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 बनाने के बाद ही इसके डिटर्मिनेंट को आप खोल सकते हैं। खोलना तो हमें है ही, क्योंकि ये नहीं बनेगा बिना खोले, तो खोलना तो है ही, लेकिन हम 0 बनाएंगे डायगोनल में, उसके बाद खोलेंगे। तो सबसे पहला काम तो चलिए LHS लिख देते हैं, उसके बाद हम सबसे पहला काम ABC अपॉन ABC करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे दो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। चलिए सबसे पहले ये लिखते हैं B² + C², BA और CA, AB C² + A², CB, उसके बाद है AC BC और A² + B²। ये है हमारे पास, ये हमारा LHS दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है B² + C²। तो आप कोशिश कीजिए नीचे आपका B² और C² बने और कुछ ना बने, क्योंकि ऊपर आपका B² + C² है तो नीचे यहाँ पे आप B² बनाएंगे, यहाँ पे आप C² बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं C² + A² है तो ऊपर आप A² बनाइए, नीचे आप C² बनाइए। यहाँ आपका A² + B² है तो यहाँ पे आप A² बनाएंगे और यहाँ पे आप B² बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे जो टर्म होगी प्लस में, ऊपर आपको वही टर्म इंडिविजुअल में बनानी है। यानी कि यहाँ पे A² B² है तो यहाँ पे आप A² बनाइए, यहाँ पे B² बनाइए। इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाएंगे। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे B² चाहिए तो यहाँ पे हमें B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस वाली रो में हम B से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमें C² चाहिए तो इस वाली रो में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाली रो में क्योंकि मुझे यहाँ भी A² चाहिए, यहाँ भी A² चाहिए, तो इस वाली रो में हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को A से, सेकेंड रो को B से और थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला काम तो हम ABC अपॉन ABC कर लेते हैं। तो ABC अपॉन ABC लिख दिया है यहाँ पे मैंने, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हमें वैसे ही लिख देना जैसा है। तो फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे लिख दी है AB C² + A² CB, इसके बाद AC BC और A² + B², ये आ गया। इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, ऊपर वाले ABC को फर्स्ट रो में A से, सेकंड रो में B से और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। LHS = 1/ABC, 1/ABC। इधर हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ब्रैकेट में B² + C², फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A² B और यहाँ पे A² C आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पे हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B² A हो जाएगा यहाँ।
यहाँ पे b ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी, यहाँ पे हमने b से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। हमने मल्टीप्लिकेशन किया रो वाइज, यानी कि फर्स्ट रो में ए से, सेकंड रो में बी से और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लिकेशन हम रो वाइज कर रहे हैं, तो कॉमन लेंगे हम कॉलम वाइज, यानी कि फर्स्ट कॉलम से हम ए कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम से हम बी कॉमन लेंगे, थर्ड कॉलम से हम सी कॉमन लेंगे। चलिए ले लेते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ABC अपॉन ABC, इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इधर से ये आपका कट जाएगा, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बी कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे सी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है ABC को, ये कट गया है। अब देखिए यहाँ पे जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेना बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2c स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। तो यहाँ पे सब में फर्स्ट रो से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे R1 टेंस टू, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 कॉमन लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐड करने के बाद आप 2 कॉमन जरूर ले लीजिएगा। 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर से हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ से भी आपका 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इतना। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद हम सी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। बाकी सब आपका सेम है। सेकंड रो और थर्ड रो में कोई ऑपरेशन आपका नहीं लगाता, ये आप माफ़ कीजिएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया यहाँ से हमने, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 निकल चुका है। अब हमें यहाँ से डायगोनल में 0 0 0 बनाना होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाना होगा। डायगोनल में देखिए 0 आपको कहाँ से बनाना है, फर्स्ट रो से कभी भी आप 0 मत बनाना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले 0 हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि थर्ड रो में बनाएंगे, उसके बाद सेकंड रो में 0 बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट रो में 0 बनाएंगे। याद रखिएगा, पहले 0 यहाँ बनाना है, फिर 0 यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर आप कोशिश कीजिए यहाँ आपका कभी भी 0 नहीं बनेगा और यहाँ पे भी आपका कभी भी 0 नहीं बनेगा। कोशिश कर लेना, नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है 0 आपको नीचे से शुरू करना है और ऊपर की तरफ बनाना है 0। तो पहला ऑपरेशन हम यहाँ पे R3 में लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 0 हमारा कैसे बनेगा, अगर मैं R3 में से R1 को माइनस कर देता हूँ, R3 माइनस R1 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसके बाद हम R2 में 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं R2 माइनस R1 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन आपका लगभग हर एक क्वेश्चन में लगा है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के पहले ही लेक्चर में ये चीज़ बता दी थी। तो अगर किसी स्टेप में आपको कुछ चीज़ समझना है तो वही वाले ऑपरेशन आप ट्राई कर सकते हैं जो मैंने आपको वहाँ पे लिखाए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो हर क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे R2 में 0 बना देते हैं, माफ़ कीजिएगा R3 में 0 बना देते हैं। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R1, क्यों, क्योंकि ये और ये माइनस होंगे तभी 0 आएगा। तो LHS इक्वल टू देखिए क्या होगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
R3 में ऑपरेशन लगाया तो R1 R2 आपका वैसा ही होगा जैसा है। R1 R2 आपको कोई चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल जैसा है उसको वैसा ही लिखना है आपको। R1 R2 में कोई चेंज नहीं है। चलिए आप देखते हैं, ये माइनस ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये माइनस ये, अब देखिए ये माइनस ये होगा तो माइनस ये सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ माइनस का a स्क्वायर बचेगा। और इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप ये माइनस ये करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर बचेगा यहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये बच गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 0 बन गया, अब आप यहाँ 0 बनाइए, डिटर्मिनेंट हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है। तो यहाँ पे R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देंगे। तो यहाँ पे ये करेंगे तो देखिए क्या होगा, LHS इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R2 में ऑपरेशन लग रहा है, याद रखिएगा, R3 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है। R2 में ऑपरेशन लगा रहा है तो ये माइनस ये, तो यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये, यहाँ पे 0 आ गया, ये माइनस का a स्क्वायर आ गया यहाँ। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है। अब यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे हम, सिंपल है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे 0 0 चेंज नहीं होने देना है। अगर आप यहाँ पे इसको और इसको ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 ना बने कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पे ये 0 0 चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ऑपरेशन हम R1 रो में लगा रहे हैं, R1 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं क्योंकि R1 को 0 बनाना है, हमें R1 रो को 0 बनाना है, तो R2 और R2 में वैसे भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 0 और ये 0 बिगड़ने वाले नहीं है हमारे, अच्छी बात है। तो हम सीधा R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम चलिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो LHS इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ c स्क्वायर बचेगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आपका सिर्फ b स्क्वायर बचेगा। बाकी सब आप वैसे ही लिख दीजिए जैसा है आपका। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डायगोनल में आपका 0 0 0 बन चुका है। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट को खोल दीजिए सिंपली, चाहे आप फर्स्ट रो से खोलिए, फर्स्ट रो से खोल लेते, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको खोलेंगे और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए, 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। मिटा देते हैं यहाँ पे हम, तो बस आने वाला है आपका आंसर, थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि डायगोनल में अब 0 बन चुका है तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं। तो LHS इक्वल टू 2 बाहर है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाइए डिटर्मिनेंट खोलने के लिए, इसको तो खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमेशा आपका 0 ही रहेगा। इसको खोलते हैं, माइनस का c स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे ही करेंगे, माइनस c स्क्वायर 0, और ये मल्टीप्लाई ये होगा, एक अपना वाला माइनस मैंने पहले लगा दिया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। आगे है आपका प्लस का b स्क्वायर, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हमने, और यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये c स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो c स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हैंस, तो यहाँ पे हमारा RHS आ चुका है जो कि हमें चाहिए था, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है जो हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।